ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे भक्ति रसामृत सिंधु के अंतर्गत कि किस तरह से भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ तक कि भक्ति जो है वो मुक्ति से भी श्रेष्ठ मानी जाती है, उससे भी बढ़कर के है। तो हम लोग इसको जानने का प्रयत्न करेंगे। अध्याय 4 के आधार पर इसको हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे शास्त्रों को उद्धृत करके बताया गया है कि किस तरह से शुद्ध भक्ति चाहने वाले भुक्ति और मुक्ति का निरादर करते हैं या त्याग कर देते हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे इसको। हरे कृष्ण। तो कहा जाता है कि चैतन्य इसमें भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि भक्ति के उदय होने के लिए अन्य कामनाओं से चित्त का निर्मुक्त होना परम आवश्यक है। अगर हृदय के अंदर कोई अन्य भौतिक कामनाएं हैं, इसीलिए हमने ये स्टडी किया था, आपको याद होगा कि भक्ति का जो परिभाषा है, उत्तम भक्ति का परिभाषा है, वो उसमें कहा ही गया है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम आनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। सो इस तरह की भक्ति का उदय होने के लिए हृदय के अंदर अन्य कामनाओं से चित्त को निर्मुक्त होना परम आवश्यक है। कहा गया है भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते तावत् भक्ति सुखस्यान्न कथम अबुद्धयो भवेत। यानी भुक्ति मुक्ति स्पृहा, भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा, स्पृहा मतलब आसक्ति, अटैचमेंट। यावत पिशाची हृदय वर्तते, ये जो भुक्ति मुक्ति के प्रति आसक्ति है, ऐसी पिशाची जब तक हृदय के अंदर विद्यमान रहती है, तावत भक्ति सुखस्यान, तब भक्ति के सुख का कथम अबुद्धयो भयो भय भवेत। तो भक्ति का सुख जो है, जो भक्ति के सुख का अनुभव जो है, वो व्यक्ति कब कैसे कर सकता है, जब तक हृदय के अंदर भुक्ति मुक्ति की स्पृहा विद्यमान है। तो भुक्ति जिसको लौकिक सुख भोग कहा जाता है, या और मुक्ति जिसको ब्रह्मानंद को प्राप्त करने की कामना जो बताया जाता है, ये सब पिशाच के समान है, पिशाचिनी के समान है। तो जब तक वह साधक के हृदय में विद्यमान रहती है, तब तक उसमें शुद्ध भक्ति का सुख भला कैसे उदित हो सकता है। अर्थात भक्ति उस हृदय में कभी भी उदित नहीं हो सकती है। उसमें भी विशेष रूप से जो सूक्ष्म गति अर्थात मुक्ति को चाहते हैं, ऐसे भक्तजनों के मन और प्राण इंद्रियों को, मन प्राण और इंद्रियों को
भक्ति प्रेम द्वारा हरण कर लेती है या अपने वशीभूत कर लेती है। भक्ति करोति वशीभूत, भक्ति उसको वशीभूत कर लेती है। कहा भी गया है, तत्रापि च विशेषण गतिम अन्वीक्षन्तः भक्तिर्हित मन प्राणान् प्रेम्णा तान् कुरुते जनान्। जैसे कि श्रीमद् भागवत में भी भगवान कपिल देव ने अपनी माता देवाहुति से कहा था कि तैर दर्शनी यावत अवय रुद्धार विलास हास एक्षित वाम सुक्तय हृत मनु प्राणाश्च भक्तिर नेक्षतो में गतिम अन्वीम प्रयुक्ते। वो कहते हैं भगवान की हे माता, सूक्ष्म गति अर्थात मुक्ति न चाहने वाले भक्तों को मेरी भक्ति मेरे दर्शनीय अंग प्रत्यंग, उदार विलास, मंद मुस्कान, मनोहर चितवन और मधुर वाणियों द्वारा हृत आत्मना या हृत प्राण बना देती है। आत्मा का हरण कर लेती है, प्राणों का हरण कर लेती है, अर्थात उनके आत्मा, मन और इंद्रियों का हरण हो जाता है। उन भक्तों को अपना कुछ भी नहीं रह जाता, मेरे प्रति उनका पूर्णतः आत्मसमर्पण हो जाता है। तो ये बताया गया है जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में, तत्रापि च विशेषेण गतिम अण्वीम इच्छन्तः भक्तिर्हृत मनः प्राणान् प्रेम्णा तान् कुरुते जनान्। जो भगवान से प्रेम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए भक्ति उनका मन प्राण सब कुछ हरण कर लेती है। सब कुछ हरण कर लेती है। तो साधक के हृदय में जब तक इस लोक तथा स्वर्ग आदि लोकों के सुख भोगों की इच्छा रहती है और जब तक मुक्ति की कामना रहती है, तब तक उसका हृदय पिशाची के निवास स्थान की तरह अपवित्र और अशुद्ध रहता है। अतः उस हृदय में परम पावन विशुद्ध भक्ति कभी भी उदित नहीं हो सकती है। विशुद्ध भक्ति के लिए कोई भी भोग सुख या मोक्ष सुख विचलित नहीं कर सकता है। ये तत्व जो है इस टॉपिक पे चर्चा किया गया है, जहाँ पे डिस्कस किया गया है मुक्ति से भी बढ़कर के किस तरह से भक्ति होती है। तो इसको उद्धृत करके बताया गया है कि किस तरह से शुद्ध भक्ति चाहने वाले भुक्ति और मुक्ति का निरादर करते हैं और उनका त्याग कर देते हैं। चाहे उनको भुक्ति मिले या मुक्ति मिले, वो कुछ नहीं चाहते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में 3rd कैंटो में प्रहलाद पृथु महाराज मदर देवाहुति को भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि दीयमाणम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनो जना। साष्टी सारूप्य सामीप्य सालोक्य सायोज्य अप्युतः दीयमाणम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनो जना। मेरी सेवा छोड़ करके मेरे भक्त जो है वो 5 प्रकार की मुक्तियों को नहीं चाहते। उसी तरह से पृथु महाराज भागवत के 4थे स्कंद के 20वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहते हैं, न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र उस्मन् चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान् मुखच्युतो विधत्स्वकर्णयुतं एष मे वरः। हे प्रभु, यदि मुक्ति मिलने के बाद मुझे आपके उस यशोगान को सुनने का अवसर न मिले जिसे शुद्ध भक्तजन आपके चरण कमलों की प्रशंसा में अपने अंतःस्थल से उच्चारण करते हैं, और यदि मुझे उस दिव्य आनंद का मधु प्राप्त करने का अवसर न मिले, तो मैं
आपसे इस तथाकथित आध्यात्मिक उत्थान अर्थात मुक्ति की याचना कभी नहीं करूँगा। मैं तो आपसे सदैव यही प्रार्थना करूँगा कि आप मुझे लाखों रसनाएँ तथा लाखों कान प्रदान करें, जिससे मैं निरंतर आपकी दिव्य कीर्ति का उच्चारण या श्रवण कर सकूं। जैसे रूप गोस्वामी जी भगवान से हरि नाम का श्रवण और आस्वादन करने के लिए कहते हैं कि मुझे लाख लाख रसनाएँ चाहिए, रसना मतलब जीवा चाहिए, और कारण करोड़ करोड़ों की संख्या में कान चाहिए, कान चाहिए, जिससे कि मैं इसका आस्वादन कर सकूं, क्योंकि ये 2 अक्षर का कृष्ण नाम न जाने कितना अमृत उत्पन्न करता है। तुंडे तांडविनी रतिम वितुनते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड़ कड़म्बिनी घड़यते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहा नो जाने जनिता कियद्भिरमृते कृष्णेति वर्णद्वयी। ये कृष्ण का 2 अक्षर का कृष्ण का नाम न जाने कितना अमृत उत्पन्न करता है कि मुझे एक जिह्वा से और 2 कान से उसका आस्वादन नहीं हो पाता है। इसलिए हे प्रभु, मुझे करोड़ों की संख्या, कर्ण अर्बुदेभ्य, अर्बुद की संख्या में मुझे कान चाहिए, और लाखों की संख्या में मुझे जिह्वा चाहिए। तो भगवान की भक्ति चाहने वाला, भगवान का जो लीला कथा सुनने वाले जो हैं, ऐसे लोग जो है लाखों रसनाएं तथा लाखों कान प्रदान करने की अपेक्षा करते हैं भगवान से, जिससे कि उनकी दिव्य कीर्ति का उच्चारण और श्रवण कर सके। शास्त्रीय उदाहरणों से यह भी बताया गया है कि भगवान के वृंदावन के भक्त सभी प्रकार की मुक्तियों का त्याग करते हैं। साधन भक्ति का शुद्ध आचरण करने के लिए भक्त को भुक्ति मुक्ति की वासना का त्याग करना चाहिए। इस अध्याय में, इस 4थे अध्याय में का प्रत्येक उदाहरण इसी तथ्य को दर्शाता है कि भक्त किस तरह से भुक्ति और मुक्ति की कामना का त्याग करते हैं। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 11वें अध्याय के 25वें श्लोक में वृत्रासुर का ऐसा कथन है, जिसमें वह भगवान को संबोधित करते हुए कहता है, हे प्रभु, आपकी दिव्य भक्ति छोड़ करके यदि मुझे ध्रुवलोक भी भेजा जाए या मुझे इस ब्रह्मांड के सारे लोकों का प्रभुत्व भी दे दिया जाए तो भी मुझे ग्राह्य नहीं है। मुझे नहीं चाहिए। मैं न तो योग सिद्धियों का इच्छुक हूँ, न ही आध्यात्मिक उत्थान चाहता हूँ। मुझे तो नित्य के लिए एकमात्र आपकी संगति तथा दिव्य सेवा ही चाहिए। न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम, न रसाधिपत्यम, ये वाला श्लोक में है। न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न विष्णुधिष्ण्य। मुझे नहीं चाहिए ये सब, नाकपृष्ठ, रसाधिपत्य, मुझे इस संपूर्ण त्रिलोकी का राज्य नहीं चाहिए। मुझे ग्राह्य नहीं है। मुझे तो एकमात्र आपकी भक्तों की संगति तथा दिव्य सेवा प्राप्त है, जिससे मैं आपके बारे में, आपके लीला कथा का उनके द्वारा श्रवण कर सकूं। शुद्ध भक्त के द्वारा कृष्ण भक्ति के पक्ष में भुक्ति मुक्ति की कामना का त्याग करना इस बात का भी द्योतक है कि भक्ति सेवा से जो सुख प्राप्त होता है वह भुक्ति मुक्ति के सुख से कोसों, भक्ति मुक्ति के सुख को कोसों पीछे छोड़ देता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इस अध्याय का शीर्षक दिया है, भुक्ति से भी बढ़कर के मुक्ति से भी बढ़कर के भक्ति होती है। सो वृंदावन के भक्त सभी प्रकार की भुक्ति मुक्ति का त्याग करते हैं। मुक्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं।
आप जानते हैं सायुज्य मुक्ति यानी ब्रह्म में अथवा भगवान में विलीन हो जाना। सायुज्य मुक्ति दो प्रकार की होती है, एक ईश्वर सायुज्य और एक ब्रह्म सायुज्य। ब्रह्म सायुज्य मतलब ब्रह्म ज्योति में मिल जाना और ईश्वर सायुज्य मतलब ईश्वर में समा जाना। तो ये सायुज्य मुक्ति कहलाती है, भक्त को नहीं चाहिए होते हैं। सालोक्य मुक्ति वो कहलाती है जहाँ पर भगवत लोक में निवास पाना, यानी व्यक्ति जो है उसको भगवान अपना, जिस लोक में भगवान स्वयं रहते हैं उस लोक में उसको निवास स्थान दे देते हैं। फिर भी भक्त कहता है कि मुझे अगर आपकी भक्ति नहीं मिल रही है तो मुझे ये भी नहीं चाहिए। सारूप्य मुक्ति भगवान के समान स्वरूप या आकृति प्राप्त हो जाता है, जिसमें भगवान जो है उस मुक्त आत्मा को अपने जैसा ही स्वरूप प्रदान कर देते हैं। और साष्टी मुक्ति, इसमें मुक्त आत्मा को भगवान जो है अपने समान ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। और सामीप्य मुक्ति भगवान की नित्य समीपता को प्राप्त कर लेता है इस तरह का जीव। तो भी भक्त जो है यदि किसी कारण बस सालोक्य, सारूप्य, साष्टी और सामीप्य मुक्तियाँ स्वीकार भी कर लें, पर सायुज्य मुक्ति तो कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि उसमें भगवान का सेवा नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है श्री कृष्ण चरणाम्भोज सेवा निवृत्त चेतसाम येषां मोक्षाय भक्तानां न कदापि स्पृहा भवेत्। यानी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवा सुख से निमग्न चित्त वाले भक्तों में कभी भी मोक्ष की इच्छा नहीं होती है। ये श्री भक्त रसामृत सिंधु में बताया गया है। तो ये ऊपर जो हम लोगों ने 5 प्रकार की मुक्तियाँ चर्चा की है, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, साष्टी, सामीप्य, ये भगवान के चरण कमलों की सेवा करने वाले जो पूरी तरह से निवृत्त चेतसाम, जिनकी चेतना समस्त चीज़ों से हट चुकी है, येषां मोक्षाय भक्तानाम, ऐसे भक्तों के लिए मोक्ष जो है कदापि स्पृहा न भवेत, उनको उसकी कोई अपेक्षा नहीं होती है, उसमें कोई उनको आसक्ति नहीं होती है। कोई आसक्ति नहीं होती है। कहा गया है भागवत के 3rd कैंटो के 4थे अध्याय के 15वें श्लोक में, जहाँ उद्धव जी कहते हैं भगवान से, को न वीसते पाद सरोज भाजा सुदुर्लभोर्थेषु चतुर्स्वपिह तथापि नाहं प्रवीणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिषेणवोत्सुकः। उद्धव जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले भक्तों को इस संसार में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में कौन सा पुरुषार्थ दुर्लभ है? यानी सब कुछ सुलभ है, फिर भी हे सर्वशक्तिमान, आपके चरण कमलों की सेवा के लिए उत्सुक मैं आपसे उनमें से कुछ भी नहीं मांगता। फिर कहा गया है नैकात्मता में स्पृहन्ति केचित् मत्पाद सेवाभिरता मदीहा येऽन्योन्यतो भागवत प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। ये भगवान कपिल देव ने दूसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि भगवान कपिल देव कहते हैं अपनी माता देवाहुति से कि मेरी चरण सेवा में लगे हुए और मुझे ही चाहने वाले भक्तजन सायुज्य मुक्ति यानी ब्रह्म सायुज्य तथा ईश्वर सायुज्य को नहीं चाहते, क्योंकि उसमें चरण सेवानंद, सौंदर्य, सौरभ्यादि की अनुभूति तथा लीलामृत का आस्वादन नहीं है। क्योंकि भगवान की चरण सेवा का जो सौंदर्य है, जो सुगंध है, जो उसकी अनुभूति है, जो लीला अमृत है, उसका आस्वादन नहीं है। वे मेरी भक्ति के बल या महात्म्य को अन्य
यानी कर्म ज्ञान योग आदि। कर्म ज्ञान इसलिए कहा गया ना, भक्ति की परिभाषा में बताया गया है ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। हाँ, सबसे अधिक समझते हैं। हाँ, भगवान कहते हैं कि मेरी चरण सेवा में लगे हुए और मुझे ही चाहने वाले भक्तजन सायुज्य मुक्ति नहीं चाहते हैं। वे मेरी भक्ति के बल या महात्म्य को अन्य कर्म ज्ञान योग आदि से अधिक समझते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं सालोक्य शास्ति सामीप्य सारूप्य एकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जनाः। भगवान कहते हैं कपिल देव जी कि मेरे भक्तजन मेरी सेवा को छोड़ करके दिए जाने पर भी सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य तथा सायुज्य इन पांचों प्रकार की मुक्तियों को ग्रहण नहीं करते हैं। तो इन उदाहरणों से या इन कथनों से यह स्पष्ट होता है कि भक्त सभी प्रकार की मुक्तियों का त्याग करते हैं, विशेष करके सायुज्य मुक्ति का, क्योंकि उसमें सेवा सुख का आनंद नहीं है। कुछ भक्त कभी कभी अन्य मुक्तियों को सेवा प्राप्त करने के मिस से स्वीकार भी कर लेते हैं, सेवा करने के बहाने से स्वीकार भी कर लेते हैं कि चलो इसके थ्रू मुझे भगवान की सेवा मिलेगी, तो ये मुक्ति स्वीकार कर लेते हैं, पर सायुज्य मुक्ति तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। परंतु वृंदावन के भक्त केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता चाहते हैं, वे वैकुंठ में भी किसी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहते हैं, इसलिए वे सबसे शुद्ध भक्त की श्रेणी में आते हैं। कहा गया है कि अत्र त्याज्य तयवोक्ता मुक्ति सर्वा विधापि चेत् सालोक्यादिस्तथा प्यत्र भक्त्या नीति विरुद्धेत। सुखैश्वर्योत्तरा सेयं प्रेम सेवोत्तरे त्वपि सालोक्यादि विधा तत्र नाद्या सेवांजुषामता। इस प्रकार उपर्युक्त प्रमाण वचनों में यद्यपि पांचों प्रकार की मुक्तियों को त्याज्य कहा गया है, फिर भी सालोक्य साष्टी सामीप्य तथा सारूप्य ये चार प्रकार की मुक्तियां भक्ति की अत्यंत विरोधी नहीं है, क्योंकि सालोक्य आदि चार मुक्तियां सुख ऐश्वर्योत्तरा तथा प्रेम सेवोत्तरा दो प्रकार की होती हैं। उनमें पहले प्रकार की अर्थात सुख ऐश्वर्योत्तरा मुक्तियां सेवा प्रेमी भक्तों के लिए ग्रहणीय नहीं है। जो भगवान के ऐश्वर्य सुख को देख करके भगवान के भक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं, ऐसे लोगों को ये सुख ऐश्वर्योत्तरा मुक्तियां प्राप्त होती हैं। यद्यपि पांच प्रकार की मुक्तियों का वर्णन किया गया है, फिर भी मुक्ति का सर्वथा एक ही रूप है, क्योंकि माया की निवृत्ति का नाम ही मुक्ति है। मुक्त जीवों की ब्रह्म प्राप्ति के प्रकार भेद को लक्ष्य करके श्रुति स्मृतियों ने मुक्ति के पांच भेद कहे हैं: सालोक्य मुक्ति, साष्टी मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति तथा सायुज्य मुक्ति। सायुज्य भी दो प्रकार का होता है, ईश्वर सायुज्य और ब्रह्म सायुज्य। तो इन दोनों प्रकार के सायुज्य मुक्तियों में मुक्त जीवों का नित्य पृथक अस्तित्व बना रहता है, उनके स्वरूपगत कर्तृत्व और भोक्तृत्व आदि भी रहते हैं, उनके कर्म और भोग इत्यादि भी रहते हैं। सालोक्य आदि चार प्रकार की मुक्तियों में मुक्त जीव पार्षद देह धारण किए रहते हैं, उनको उपास्य देव के धाम के स्वरूपगत धर्म के कारण वहाँ का सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिनके चित्त में उस धाम के सुख और ऐश्वर्य प्राप्त करने की वासना ही प्रधान रूप से रहती है, उनकी मुक्ति को सुख ऐश्वर्योत्तरा मुक्ति कहा गया है। और जिनके चित्त में स्वभाववश उपास्य की सेवा करने की वासना ही प्रधानता रहती है, उनकी मुक्ति को प्रेम सेवोत्तरा मुक्ति कहा गया है। तो वहाँ पर जो प्रेम सेवा है वह ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित प्रेममयी सेवा है। उपास्य को स्वजन मानकर
उनके सुख विधान करने वाली प्रेममयी सेवा नहीं होती है। मदीयता भावमयी सेवा नहीं रहती है, तदीयता भावमयी सेवा रहती है। हाँ, जो सेवा चाहते हैं वे सुख ऐश्वर्या मुक्ति को भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो इन 4 प्रकार की मुक्तियों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति वैकुंठ धाम को जाते हैं, जहाँ ऐश्वर्य ज्ञान की ही प्रधानता है। वहाँ सविशेष भगवत स्वरूपों की समीपता, सेवा, दर्शन आदि की अभिव्यक्ति है। अतः इन चारों प्रकार की मुक्तियों को भक्ति की अत्यंत विरोधी नहीं माना गया है। ये किसी अंश में भक्ति के प्रतिकूल है, हाँ, तो किसी अंश से अनुकूल भी है। यद्यपि सायुज्य मुक्ति में मुक्त जीव का पृथक अस्तित्व रहता है, परंतु सेवा और रस की अनुभूति के उपयुक्त कोई पृथक शरीर नहीं रहता है। अतः सायुज्य मुक्ति प्राप्त जीव कोई आदान प्रदान नहीं कर सकता है। भक्ति के प्राण स्वरूप प्रेम भाव का इसमें अभाव रहता है। हाँ, इसमें प्रेम में जो आदान प्रदान होता है वो आदान प्रदान नहीं रहता है। इस तरह से सेव्य सेवक भाव के अभाव के कारण ये सायुज्य मुक्ति भक्ति की अत्यंत विरोधी है। इसलिए सायुज्य मुक्ति को कैतव प्रधान आत्म प्रवंचना कर करके वैष्णव आचार्यों ने इसकी उपेक्षा की है। इसे ही मायावाद या प्रच्छन्न बौद्ध मत भी कहा जाता है। भागवत में भी कहा गया है, भागवत भक्ति का, शुद्ध भक्ति का विश्लेषण है, शुद्ध भक्ति का वर्णन है। इसलिए भागवत के स्टार्टिंग में ही कहा गया है, हाँ, कि इस भागवत में प्रवंचनकारी, हाँ, या प्रवंचक, धोखा देने वाले इनको त्याग दिया गया है, धर्म, हाँ, प्रवंचक धर्म को त्याग दिया गया है। तो प्रवंचन क्या कहलाता है? चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हाँ, ये जो 5 चीजें हैं, ये 4 पुरुषार्थ हैं, ये चारों पुरुषार्थ ही जो है ये वास्तविक में प्रवंचन कहे जाते हैं, या तार मध्य मोक्ष वांछा, हाँ, तार मध्य मोक्ष वांछा कैटव प्रधान, यह है ते कृष्ण भक्ति है अंतर्ध्यान। इसमें अगर व्यक्ति के हृदय के अंदर मोक्ष की वांछा रहती है तो उसके हृदय से कृष्ण भक्ति जो है वो गायब हो जाती है, और भक्त जो है इस प्रकार की आत्म प्रवंचना कैटव प्रधान भक्ति नहीं चाहते हैं। इसे ही मायावाद या बौद्ध मत कहा गया है। किंतु प्रेम एक माधुर्य भुज एकांतिनो हरो नैवांगी कुर्वते जातु मुक्ति पंच विधामपि। किंतु भगवान के जो एकांत भक्त हैं, केवल श्री भगवान का सेवा सुख संपादन करने वाले हैं, वे केवल भक्ति माधुर्य का ही आस्वादन करते हैं, वे पंचविधा मुक्ति को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तत्र एकांतिना श्रेष्ठा गोविंद हृतमानसः येषां श्रीश प्रसादो अपि मनो हर्तुम न शक्नुयात्। श्री भगवान के एकांत भक्तों में भी वे ही भक्त श्रेष्ठ हैं जिनका मन गोकुलेंद्र श्री गोविंद अर्थात श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ने हरण कर लिया है, क्योंकि लक्ष्मीपति श्री नारायण की कृपा भी उनके मन को हरण नहीं कर सकती है। तो सिद्धांत रूप से श्री कृष्ण और लक्ष्मीपति श्री नारायण में कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण इज इक्वल टू नारायण मान लीजिए। फिर भी श्री अजीव गोस्वामी कृष्ण और श्री नारायण या श्री ईश में भेद बताते हैं। उनके अनुसार कृष्ण गोलोक या माधुर्य धाम के स्वामी है और श्री ईश नारायण परव्योम या ऐश्वर्य धाम जैसे द्वारका मथुरा आदि के स्वामी हैं। श्री कृष्ण का स्वरूप सर्वोत्कृष्ट प्रेम रस में उत्कृष्टता प्राप्त किए हुए रहता है। श्री नारायण श्री कृष्ण की विलास मूर्ति है, किंतु सर्वोत्कृष्ट प्रेम में रस के उत्कर्ष के कारण श्री कृष्ण का स्वरूप उत्कर्ष प्राप्त किए रहता है ना।
अनेक प्रकार के प्रेम रसों में महाभाव रस की परम उत्कृष्ट पराकाष्ठा है। केवल श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही इस रस का आलंबन है, वही इसके आश्रय हैं। अन्य भगवत अवतार तथा श्री नारायण भी इसके आलंबन नहीं कहे जाते हैं, नहीं है। यही कारण है कि श्री नारायण के वक्षस्थल पर विराज रही लक्ष्मी भी श्री कृष्ण की प्रेम की अभिलाषा करती हैं और उनकी प्राप्ति हेतु तो तपस्या कर रही हैं बिल्वा वन में, वृंदावन के बिल्वा वन में तपस्या करती हैं। और भी उदाहरण दिया जा सकता है, श्री लक्ष्मी श्री कृष्ण की अभिलाषा करती हैं। एक्चुअली भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने किसी पार्षद से ये पूछा था कि लक्ष्मी जी कृष्ण की अभिलाषा क्यों करती हैं और फिर भी उनको उसमें एंट्री क्यों नहीं मिलती है। चैतन्य चरितामृत में जगन्नाथ रथ यात्रा के जो वापसी रथ यात्रा होती है उसके दौरान ये आख्यान हुआ था, तो वहाँ पे से ये उदाहरण दिया गया है कि श्री लक्ष्मी जी कृष्ण की अभिलाषा करती हैं, जबकि गोपियाँ भगवान नारायण से पैठा में मिलती हैं। भगवान कृष्ण ने अपने आप को नारायण स्वरूप बना लिया था और वो अपने आप को छुपा लिए थे, तो गोपियों ने कृष्ण को नारायण स्वरूप में देखा, उनको भगवान मान करके उन्होंने प्रणाम किया, पर उनसे उन्होंने कृष्ण के बारे में पूछ करके बस उनसे ज़्यादा कोई वार्तालाप नहीं किया और वो आगे निकल गई कृष्ण को ढूंढते हुए। फिर भी एक कृष्ण को खोजती हुई आगे चली गई। नारायण के कहा जाता है कि 60 गुण हैं, कृष्ण के 64 गुण हैं। तो कृष्ण और नारायण में 4 अलग गुण क्या है? जो गुण नारायण में नहीं है वो गुण कृष्ण में है। तो कृष्ण में रूप माधुरी है, लीला माधुरी है, वेणु माधुरी है और भक्त माधुरी है। ये कृष्ण के विशेष गुण है। ये रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और भक्त माधुरी भगवान नारायण के गुणों में नहीं व्यंजित होता है, उसमें नहीं दिखाई देता है। फिर एक एग्जाम्पल दिया जाता है वेंकट भट्ट और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संवाद से भी ये बात सिद्ध होती है। जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया टूर के समय चतुर्मास के दौरान उनके घर रुके थे और वहाँ पे श्री लक्ष्मी जी और श्री लक्ष्मी जी की क्यों भगवान के लीला में प्रविष्ट होने की कामना करती हैं और फिर भी उनको किस तरह से उसमें एंट्री नहीं मिलता है, उस चीज़ को लेकर के शुरू हुआ था। फिर श्रीमद् भागवत में द्वारका लीला में महाविष्णु कृष्ण का दर्शन करने की अभिलाषा से ब्राह्मण पुत्रों का हरण कर ले जाते हैं। ये एग्जाम्पल आप लोगों को याद होगा, ये स्टोरी याद होगा। तो यहाँ भी भगवान कृष्ण जो है उनके पराकाष्ठा दिखाई गई है नारायण जी से। तो इन आलोचनाओं से ऐसा लगता है कि भुक्ति मुक्ति की कामना से रहित श्रद्धालु ही या भुक्ति मुक्ति की कामना से रहित जो श्रद्धावान भक्त हैं वही भक्ति का अधिकारी है, वास्तविक अधिकारी है। और इस आशंका का समाधान करते हुए गोस्वामीपाद जी कहते हैं, गोस्वामीपाद यानी रूप गोस्वामी जी कहते हैं, शास्त्रतः श्रूयते भक्त नृमात्रस्याधिकारिता सर्वाधिकारिता माघ स्नानस्य अब्रुवता यतः दृष्टान्वितावशिष्टेन हरि भक्तिर्नृपम प्रति। श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों में मनुष्य मात्र का हरि भक्ति में अधिकार का वर्णन किया गया है, क्योंकि श्री वशिष्ठ मुनि ने माघ स्नान में सबका अधिकार बताते हुए राजा के सामने हरि भक्ति का दृष्टांत रूप से उदाहरण किया था। राजा के सामने दृष्टांत रूप से इसका उदाहरण दिया था कि जिस तरह से भगवत श्रीमद् भागवत आदि शास्त्र, गंगा स्नान आदि में हर एक व्यक्ति का जिस तरह से अधिकार है, उसी तरह से हर एक व्यक्ति का भगवान की भक्ति करने में अधिकार है। और जैसा कि पद्म पुराण में भी कहा गया है कि हे राजन, जैसे हरि भक्ति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन सब का अधिकार है, उसी प्रकार माघ स्नान में भी सबका अधिकार है। सर्वे अधिकारिणो यत्र हरि भक्तो
यथा नृपः। उसी प्रकार पद्म पुराण के काशी खंड में भी यह कहा गया है कि उस मोरध्वज राजा के राज्य में जिनकी भगवान में श्रद्धा जागृत हो उठी थी, वे शूद्र भी वैष्णवी दीक्षा प्राप्त कर शंख चक्र आदि चिन्हों को धारण कर याज्ञिकों की तरह शोभित होने लगे थे। इस बात से पुष्ट होता है कि भगवत भक्ति में सभी प्राणियों का अधिकार है। भक्ति के अधिकारियों को भक्ति अंगों का अनुष्ठान न करने से दोष लगता है। यानी जिनका भक्ति में अधिकार है, अगर वो भक्ति के अंगों का, जैसे श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम इत्यादि, और भी 64 से 64 अंग है, हाँ, पर ये 9 प्रमुख अंग जो है ना, इसका अनुष्ठान या इसका आचरण न करने पे, भगवान के बारे में श्रवण नहीं करने पे, भगवान का चिंतन नहीं करने पे, भगवान का कथा कीर्तन नहीं करने पे, हाँ, भगवान की सेवा पूजा नहीं करने पे, हाँ, ये सब अनुष्ठान नहीं करने से दोष लगता है। किंतु नित्य नैमित्य का अन्य कर्म यदि वे नहीं भी करते तो उन्हें कोई दोष नहीं लगेगा। जैसे बहुत सारे नित्य कर्म बताए गए हैं, संध्या वंदन इत्यादि इत्यादि, हाँ, संध्या वंदन देन बलि वैश्वे नर इत्यादि जो बहुत सारे चीज़ें बताए गए हैं, अगर वो उसका नैमित्तिक कर्म, नित्य नैमित्तिक कर्म अगर वो नहीं करते, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पहले चर्चा किया था, हाँ, तो उनको यह दोष नहीं लगता है। लेकिन चूंकि भक्ति में हर एक व्यक्ति का अधिकार है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है, भगवान का नाम नहीं जपता है, भगवान का स्मरण नहीं करता है, भगवान का सेवा पूजा अर्चना नहीं करता है, मंदिर नहीं जाता है, भगवान की पालकी के साथ नहीं जाता है, तो ऐसे लोगों को दोष लगता है। दैव योग से भक्तों से कोई निषिद्ध आचरण हो भी जाता है तो भी उसके लिए उन्हें कोई प्रायश्चित करना आवश्यक नहीं है। भक्ति अंगों के अनुष्ठान से ही उसका अपने आप प्रायश्चित हो जाता है। हाँ, भगवान का नाम जप करने से, जैसे एक उदाहरण दिया जाता है ना कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में आए, हाँ, सुबुद्धि राय, जिनको मुगलों ने उनको दूषित कर दिया था जूठा पानी फेंक करके, है ना, तो बाकी ब्राह्मणों ने उनको प्रायश्चित के नाम पे गरम गरम घी पी जाने के लिए उनको निर्देशन दिया, पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि आप वृंदावन में जाकर के रहो, हरि नाम का कीर्तन करो, वैष्णव की सेवा करो, ये सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाएंगे। शास्त्रों में ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण है कि किस तरह से भगवान के भक्त को भगवान की भक्ति करना, नाम स्मरण करना और भगवान के भक्ति का जो अंग है उसका किसी का भी आचरण करने से उसका ऑटोमेटिक प्रायश्चित हो जाता है, उसे कोई अलग से प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। वैष्णव शास्त्रों के तत्ववेताओं का यही सार निर्णय है। इसके समर्थन में भागवत में भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा सगुण परिकीर्तितः विपर्यस्तु तद दोष स्याद उभयोर एष निश्चयः। ये 11th कैंटो 21st चैप्टर 2nd श्लोक में कहा गया है कि अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण है और इसके विपरीत अनाधिकृत चेष्टा करना दोष कहलाता है। गुण और दोष इन दोनों का यही रहस्य है। नारद जी ने व्यासदेव जी के प्रति कहा है कि जो मनुष्य अपने धर्म यानी नित्य नैमित्तिक कर्मों का परित्याग कर श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है, उसके भजन के परिपक्व हो जाने पर उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। किंतु यदि उसका भजन परिपक्व होने से पहले ही उसका शरीर पात हो जाता है तो भी उसकी कोई हानि नहीं है, क्योंकि त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन अपक्वो तत पतेत् ततो यदि यत्र क्वा भद्रम अभूदममुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति को सौभाग्यवश एक बार भगवत भक्ति में श्रवण कीर्तन आदि भक्ति अंगों में विश्वास उदित हो गया है, पहले तो उसके लिए विषयाशक्ति नीच योनि में पतन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है
और यदि किसी पूर्व जन्म के वैष्णव अपराधवश ऐसा हो भी जाए तो फिर उस योनि में भी उसमें भगवत भक्ति उदित हो उठती है। और इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है जड़ भरत। जड़ भरत उसके बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि किस तरह से जड़ भरत जो है किसी आसक्ति के कारण वो एक हिरण के रूप में जन्म लेते हैं, फिर भी हिरण के रूप में जन्म लेने के बावजूद भी उन्हें उनके पूर्व जन्म याद रहते हैं और जिससे वो पुनः इस योनि में भी भगवान की भक्ति करके वो भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से भक्ति जो है भुक्ति मुक्ति इत्यादि से सबसे बढ़ कर के है। और हम लोगों ने ये चर्चा यहाँ पे इस तरह से अब समाप्त करेंगे और अगला चैप्टर का चर्चा जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।